अभी मैं बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.4 का ऐच्छिक का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है। यानी एक फुटबॉल खेलने का एक मैदान है और उसमें एक छोटा चबूतरा है। फिर आगे कह रहा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ पे आकृति में दिया हुआ भी है। यहाँ पे ये जो है एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसी तरह इसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है। फिर आगे कह रहा है इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। कह रहा है कि इन सीढ़ियों में से मान लीजिए ये एक सीढ़ी है, इसकी लंबाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर है। इधर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लंबाई है 50 मीटर दिया हुआ है। फिर आगे कह रहा है और वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है। यह जो है यह एक ठोस है, यह जो है कंक्रीट के बनी हुई है। फिर आगे कह रहा है प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है। ये जो प्रत्येक सीढ़ी है, मान लीजिए यहाँ पे एक सीढ़ी है, यहीं पे ये चढ़ाई है, दिया हुआ है कि 1/4 मीटर ये चढ़ाई है। फिर आगे कह रहा है और 1/2 मीटर का फैलाव है। इसमें ये जो फैलाव है फर्स्ट वाला, इसका जो फैलाव है 1/2 मीटर का फैलाव है, यानी इसको चौड़ाई कहेंगे। ये जो है यह 1/2 मीटर चौड़ा है। यहाँ पे कहा है कि आकृति में देखिए, आकृति यहाँ पे है ही, यहाँ भी समझा दिया है। फिर आगे कह रहा है इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। यानी ये जो बना हुआ चबूतरा है, इसमें कितने कंक्रीट लगी हुई है उसका आयतन बताने के लिए कह रहा है, यानी उसकी आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यह कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा चबूतरा बना। इसको बनाने के बाद इसमें देखेंगे कि कहा है कि इसमें जो लंबाई है, इधर वाला जो लंबाई यह 50 मीटर है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे इसमें कहा है कि प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है। चढ़ाई यानी ये जो है इसमें ऊंचाई लेंगे, यही जो है यह दिया हुआ 1/4 मीटर। फिर आगे कहा है कि और 1/2 मीटर का फैलाव यानी चौड़ाई है, यानी ये जो फैलाव है यह 1/2 मीटर की है। इतना दिया हुआ क्वेश्चन, इसी के आधार पर और इसी से हमको चबूतरा जितना कंक्रीट से बना हुआ है उसी को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये जो यूनिट है इसको हम निकालते हैं और देखते हैं जो इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। अब जो है इसको जो है यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे ये बना हुआ है। इसमें जो है ये लंबाई है जो 50 मीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद यह जो है चौड़ाई है यानी फैलाव, यह जो है यह 1/2 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद यह जो है चढ़ाव यानी ऊंचाई, यह जो है 1/4 मीटर दिया हुआ है। तो यह तो एक हुआ, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। उसके बाद जो है इसका आयतन निकालने के बाद फिर यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें चढ़ाई जो है उतना ही है, इसमें जैसे था 1/4 मीटर, उसी तरह इसमें भी यह जो है चढ़ाई यह 1/4 मीटर होगा और इसमें लंबाई वही 50 मीटर होगा। बस इसमें जो है फैलाव यानी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, तो यह निश्चित बढ़ा हुआ है। जितना ये है उतना ही इसमें बढ़ा हुआ है, उससे ना ही ज़्यादा ना ही कम बढ़ता है, एक निश्चित मीटर बढ़ता है। तो 1/2 मीटर यह है तो उतना ही यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर ये जो लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लंबाई जो है 1/2 मीटर है ही, ठीक है। और 1/2 मीटर बढ़ गया है दूसरा श्रेणी में। तो फिर क्या करेंगे, इसका फिर आयतन निकालेंगे। इसका निकालने के बाद तो इसमें सिर्फ क्या बढ़ा है, तो चौड़ाई बढ़ा हुआ है यानी फैलाव बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो चढ़ाव है वह 1/4 मीटर है और इसमें लंबाई जो है 50 मीटर है। तो पहले क्या करते हैं, ऊपर वाला जो है इसका निकालते हैं। इसको निकालने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यह जो फिगर बना हुआ है यह एक घनाभ के जैसा है। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला इसमें यूज होगा आयतन निकालने के लिए। तो इसको अब हम निकालते हैं। यहाँ पर जो है लिखते हैं जो जो चीज़ इसमें मालूम है पहले उसको लिखते हैं। पहली सीढ़ी के लिए, पहली सीढ़ी के लिए, ठीक है। इसके लिए लिखते हैं इसमें जो लंबाई है
50 मीटर है। लंबाई को L से लिखें। उसके बाद जो है इसमें ये जो चढ़ाव है यानी हाइट, यह जो है 1/4 मीटर है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो चौड़ाई है, फैलाव, इसको B से लिखेंगे। यह है 1/2 मीटर, यह दिया हुआ है। यही जो है प्रत्येक श्रेणी में बढ़ते जाएगा, लेकिन ये सब निश्चित रहेगा। तो इतना मालूम है तो यहाँ पे लिखेंगे पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन इतना लिख देंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। तो यह जो है घनाभ के आकृति का है, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बराबर घनाभ का आयतन, यानी यह फर्स्ट जो सीढ़ी है इसको बनाने में कंक्रीट जितना लगा है उसका आयतन निकालना होगा। तो घनाभ के आयतन निकाल देंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि उसका लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है, चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो L गुना B गुना H लिख दिए। अब L का मान जो है इसमें 50 मीटर है तो 50 लिख देंगे, मीटर अभी नहीं लिखेंगे। फिर B का मान है 1/4 लिख देंगे। H का मान 1/2 है, 1/2 लिख देंगे। और आयतन जो होता है घन में होता है यानी क्यूब में होता है, तो यह मीटर में है तो मीटर क्यूब होगा। यहाँ पे देख ले कैसे मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पे 1 मीटर है यानी 50 मीटर, 50 वाला में का जो मीटर है वो, फिर इसमें का मीटर, फिर इसमें का मीटर, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर मीटर स्क्वायर से यहाँ 1 मीटर है उससे गुना करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। इसलिए आयतन कभी भी घन मीटर में लिखा जाता है, चाहे घन सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर में रहेगा तो घन सेंटीमीटर, और मीटर में रहेगा तो घन मीटर। तो इतना लिखने के बाद अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यह बटा वाला गुना है तो क्रॉस कटता है, यानी क्रॉस डिवाइड होता है। तो 2 से 50 में भाग करेंगे तो 25 होगा। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 25 से 1 में गुना करेंगे तो 25 होगा ऊपर, और नीचे सिर्फ 4 बचा हुआ है। यह 1 मरतबे कटा हुआ है तो 4 कम 4, नीचे 4 होगा। तो 25/4 घन मीटर हो जाएगा। यह फर्स्ट सीढ़ी को बनाने में लगी जो कंक्रीट है उसका आयतन हो गया। अब दूसरा का निकालना होगा तो सिर्फ इसमें चौड़ाई ही बढ़ेगा। यहाँ पे बताए हैं कि यहाँ पे ये जो चौड़ाई है 1/2 मीटर है, और उतना ही फिर यहाँ पे बढ़ा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सिर्फ चौड़ाई में जोड़ देंगे तो दूसरा सीढ़ी के लिए हो जाएगा। तो दूसरा सीढ़ी को बनाना है। अब यहाँ पे लिखते हैं दूसरे सीढ़ी के लिए। तो दूसरा सीढ़ी में जो है यहाँ पे चौड़ाई बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे उसके लिए दूसरे सीढ़ी के लिए, दूसरी सीढ़ी के लिए लिखेंगे लंबाई तो वही रहेगा 50 मीटर, ऊंचाई जो है उतना ही रहेगा 1/4 मीटर। तो 1/4 मीटर लिख देंगे। बस यहाँ पे चौड़ाई जो है 1/2 मीटर बढ़ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे B बराबर 1/2 प्लस 1/2, इसमें 1/2 मीटर और बढ़ गया है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे। एलसीएम जो है दोनों का 2 होगा, और 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से इसके ऊपर 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। प्लस है तो प्लस, फिर 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 होगा, और 1 से इसके ऊपर 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, और नीचे 2, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, यानी हाफ जोड़ेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चौड़ाई है यानी फैलाव यह 1 मीटर है। तो इतना लिख दिए। अब जो है लंबाई ऊंचाई चौड़ाई मालूम हो गया, तो दूसरा सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन, इसके बराबर वही होगा घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लिख देते हैं L गुना B गुना H। अब जो है इसका वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे 50 मीटर है तो 50 लिखेंगे, गुना B यानी यहाँ पे चौड़ाई जो है 1 मीटर है तो 1 लिखेंगे, गुना H यानी ऊंचाई जो है 1/4 है, 1/4 लिखेंगे, और यह जो आएगा घन मीटर में आएगा। अब जो है इस 4 से इसमें डिवाइड होगा, तो क्या करेंगे, 4 से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो 2 से करते हैं। तो 2 से 4 में करेंगे तो 2 दूना 4, और 2 से 50 में करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 आया, गुना 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर है 1 बटा नीचे बचा है 2, इतना लिख देंगे। तो 25 से 1 में गुना करेंगे तो 25, फिर 25 से 1 में करेंगे तो 25, तो 25 हो जाएगा। अब भाई यहाँ 2 जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, तो 1 से गुना होकर 2 ही रहेगा।
और यह मीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब में लिखेंगे, यहाँ भी मीटर क्यूब लिख देंगे। तो दूसरी सीढ़ी को बनाने में लगी जो कंक्रीट का आयतन है 25/2 घन मीटर है। तो यह दूसरी सीढ़ी का निकल गया। अब तीसरी के लिए निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तीसरी सीढ़ी के लिए। तो इसमें भी लंबाई वही रहेगा, इसमें कोई लंबाई बढ़ेगा नहीं और हाइट जो है यानी इसका चढ़ाव 1/4 मीटर ही रहेगा। बस इसका चौड़ाई जो है फिर 1/2 मीटर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 1 मीटर है तो 1 मीटर लिखेंगे प्लस यहाँ पे जैसे देख लेते हैं इसका जो चौड़ाई है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक यह 1 मीटर है, क्योंकि हाफ और हाफ जोड़ेंगे तो 1 मीटर होगा। अब जो 1 मीटर है तो तीसरा में जब आएंगे तो फिर यहाँ पर 1/2 मीटर इसमें बढ़ेगा। तो 1 मीटर में 1/2 मीटर जोड़ देंगे तो तीसरा जो है सीढ़ी इसका चौड़ाई यानी फैलाव मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे 1 मीटर और प्लस 1/2 मीटर इसमें जोड़ देंगे। तो अब जोड़ते हैं तो यहाँ पर 1 मात्रा को हटा देंगे 1/2, इसके नीचे 1 रहता है तो 1 रहने देंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा और 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 आएगा और उस 2 को इसके ऊपर 1 में गुना करेंगे तो 2 आएगा। फिर प्लस का प्लस इस 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा और उस 1 से इसके ऊपर 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा। तब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा और बटा नीचे 2 और मीटर में है तो मीटर में, यानी तीसरी जो सीढ़ी है उसका जो फैलाव है 3/2 मीटर है। तो इतना निकल गया, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई निकल गया। तो तीसरी सीढ़ी का आयतन भी निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे तीसरी सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन बराबर लिखेंगे फॉर्मूला वही घनाभ का आयतन वाला, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो है लंबाई का मान वही है 50 मीटर तो 50 लिखेंगे गुना बी यानी चौड़ाई यहाँ पे 3/2 मीटर है तो 3/2 लिखेंगे और गुना ऊंचाई जो है यानी चढ़ाव 1/4 है तो 1/4 लिखेंगे और यह जो आएगा घन मीटर में आएगा। अब जो है यहाँ 2 जो है इस 50 में भाग करेगा क्योंकि बटा वाला गुना है इसलिए इसके नीचे भी रहता है 1 छुपा हुआ तो क्रॉस डिवाइड होता है। तो 2 से 50 में करेंगे तो 25 होगा और इसमें कटने वाला नहीं है तो 25 से 3 में गुना करेंगे तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा और 1 से तो वही होगा 75 और भाई नीचे 1 से 4 में करेंगे तो 4 ही होगा, इसके नीचे कट के बचा हुआ 1 है तो वही 4 होगा यानी 75/4 घन मीटर होगा तीसरी सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन। तो यहाँ पर 3 सीढ़ियों का आयतन निकाल दिए। तो इसी तरह हम आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एपी के कंडीशन में इसको बनाना है तो इतना ही तक रोकेंगे और इसको एपी पर ले चलते हैं। एपी पर क्यों ले चलते हैं? क्योंकि यह एपी के फॉर्म का है। कैसे है? यहाँ पे देखिए एक सीढ़ी है, यहाँ पे दूसरी सीढ़ी है। तो दूसरी सीढ़ी में कितना बढ़ा हुआ है? तो 1/2 मीटर बढ़ा हुआ है चौड़ाई। फिर यहाँ तीसरी सीढ़ी में देखते हैं तो वही बढ़ा हुआ है 1/2 मीटर चौड़ाई। फिर यहाँ चौथी जो सीढ़ी 1/2 मीटर बढ़ी हुई है। तो इसी तरह आगे भी बढ़ी हुई है, यानी एक निश्चित संख्या इसमें बढ़ी हुई है तो इसलिए यह एक एपी का कंडीशन है। तो इसको अब हम एपी पर लेते हैं। इस आयतन को जितना भी सीढ़ी का अभी निकाले हैं उसको एपी के फॉर्म पर अब ले चलते हैं। यहाँ पे जो पहली सीढ़ी है उसको बनाने में जो कंक्रीट लगी हुई है उसका आयतन यहाँ पे 25/4 है, दूसरी को बनाने में 25/2 है, तीसरी को बनाने में 75/4 है। इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर अब एपी बनाकर लिखते हैं। एपी लिख देंगे और फर्स्ट वाला का जो आयतन है यहाँ पे लिखेंगे 25/4। उसके बाद दूसरा जो है वह है 25/2, तीसरा है 75/4। इसी तरह आगे भी कहाँ तक? तो 15 सीढ़ियों का। तो एपी में लिखना है तो लिखेंगे 15 पदों तक। तो इसमें 15 पदों तक क्या करना है? तो 15 पदों तक योग निकालना है। यहाँ फर्स्ट सीढ़ी से लेकर के 15वां जो सीढ़ी है वहाँ तक का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए सबसे पहले प्रथम पद होना चाहिए एपी में। तो प्रथम पद को ए लिखते हैं तो ए लिखेंगे और सबसे फर्स्ट में यही 25/4 है तो 25/4 लिख देंगे। यह जो है आयतन है और घन मीटर में है। तो अभी इस मात्रक को नहीं लिखेंगे, लास्ट जो आंसर आएगा उसमें मात्रक को लिख देंगे। तो यहाँ पे प्रथम पद लिख दिए 25/4, सार्वंतर लिखना होगा। तो सार्वंतर क्या करेंगे? तो यहाँ 25/2 में से 25/4 घटाएंगे, यानी अगला पद में से पिछला घटाएंगे, यानी दूसरा पद में से वाला घटा देंगे। यहाँ भी निकाल सकते हैं तीसरा में से दूसरा को, तो वही आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरा पद माइनस वाला पद।
तो दूसरा पद जो है 25/2 है, 25/2 लिखेंगे, माइनस पहला पद है 25/4। अब इसको क्या करते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम करेंगे तो 4 होगा, और 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, और उस 2 से इसके ऊपर 25 में गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। घटाव है तो घटाव लिख देंगे। फिर इस 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 से इसके ऊपर 25 में गुना करेंगे तो 25 ही होगा। अब जो है 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 ही आएगा, अब बटा नीचे है 4, तो सार्वंतर का वैल्यू यहाँ पे आ गया 25/4। तो प्रथम पद और सार्वंतर निकल गया, तो n होना चाहिए, तो n बराबर हो जाएगा यही 15 पदों तक निकालना है योग, तो n का मान 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 वैल्यू मालूम चल गया, तो इसका योग निकाल देंगे 15 पदों तक। तो अब योग निकालने वाला फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही है योग निकालने वाला फार्मूला AP का। अब जो है इस पर वैल्यू रखेंगे, तो इधर रखते हैं यहाँ पे, तो s है तो s लिख देंगे, और n का वैल्यू 15 है तो 15 लिख देंगे। इसका मतलब हो जाएगा 15 पदों का योग बराबर, यहाँ पे n है तो n के जगह पर 15 लिख देंगे बाई 2 इंटू 2a है, यानी 2 इंटू a है, तो a का वैल्यू 25/4 है तो 25/4 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, इंटू n का मान 15 है 15 लिख देंगे, -1 इंटू d है, तो d का वैल्यू अभी यहाँ पे निकाले हैं 25/4, तो 25/4 लिख देंगे। यह वैल्यू रख दिए। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो S15 बराबर यह 15/2 तो इसी तरह लिखाएगा, इंटू 2 गुना 25/4 है। तो क्या करेंगे, यह बटा वाला गुना है तो क्रॉस डिवाइड होता है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो 2 से पहले 4 को कटाते हैं, 2 मरतबे कटेगा, और 2 को 1 मरतबे कटा देंगे, तो 1 से 25 में गुना करके 25 हो जाएगा। अब बटा नीचे 2 बचा है तो 2 लिख देंगे, प्लस 15 में से 1 घटेगा तो 14 होगा, और गुना यहाँ पर है 25/4। अब जो है S15 बराबर लिखेंगे यहाँ पे 15/2 इंटू इसमें 25/2 रहेगा इसी तरह, प्लस यहाँ पे 14 गुना 25/4 है, तो यहाँ भी बटा वाला गुना है तो इसके नीचे 1 रहता है। अब क्रॉस डिवाइड होता है, तो यहाँ पर 2 से यह 4 भी डिवाइड होगा, 14 भी होगा, तो 2 से 4 को करेंगे तो 2 होगा, 2 मरतबे भाग लगेगा, और 14 को 2 से करेंगे तो 7 मरतबे होगा, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 25 बचा, तो 7 गुना 25 लिख देंगे, और बटा नीचे बचा है सिर्फ 2, इतना लिख देंगे। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे 15/2 इंटू 25/2 प्लस 7 से 25 में गुना करेंगे, तो 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 3, 7 दूना 14 और 3 17 हो जाएगा, अब बटा नीचे 2। अब जो है 15/2 इसी तरह लिखेंगे, इंटू यहाँ 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा, और 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 से इसके ऊपर 25 में गुना करेंगे तो 25, प्लस का प्लस, फिर 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 से इसके ऊपर 175 में गुना करेंगे तो 175 हो जाएगा, तो इतना लिख देंगे। फिर 15/2 गुना यहाँ 25 और 175 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा बटा 2। अब जो है यहाँ पर 2 से या 200 डिवाइड होगा, यानी यह बटा वाला गुना है तो ऊपर नीचे भी डिवाइड होता है, और तिरछा तिरछी यानी क्रॉस भी डिवाइड होता है, तो 2 से या 200 डिवाइड हो जाएगा 100 मरतबे। फिर इस 2 से इस 100 को डिवाइड करेंगे 50 मरतबे, तो यहाँ पे कट के बचा 15 और गुना यहाँ पे बचा 50, तो 15 से 50 में गुना कर देंगे, तो 0 से गुना होगा तो 0, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, यानी 775 हो जाएगा इसका योग। तो इसको घन मीटर में लिख देंगे क्योंकि घन मीटर में है। तो यह जो है आयतन है, इसका आयतन जो निकला 750 घन मीटर निकला 15 सीढ़ियों का। तो इस तरह वह जो चबूतरा बना हुआ है उसका आयतन हुआ 750 घन मीटर। तो इस तरह वह जो चबूतरा बना हुआ है उसमें जो कंक्रीट लगा हुआ है उसका आयतन जो होगा 750 घन मीटर होगा। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।